नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज अडार में। सो व्हाट्सअप, हाउ आर यू? सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन के साथ आता हूं। सो दोस्तों, आज मैं फिर एक नए स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूं। सवेरे 8 बज चुके हैं। सो दोस्तों, आज का जो बेसिकली स्कॉलरशिप है वो MBA कैंडिडेट्स के लिए है। मतलब कि जो MBA कर रहे हैं, अभी एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप है। क्योंकि बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे कि आप बेसिकली साइंस स्कॉलरशिप या साइंस स्टूडेंट के लिए, मेडिकल के लिए ज़्यादा आप कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स या MBA मैनेजमेंट स्कॉलरशिप अभी तक क्यों नहीं दिया आपने। इसलिए मैं अब सारे हर कैटेगरी हर फील्ड को कवर करूँगा। इसलिए मैनेजमेंट का स्कॉलरशिप रहा। ऐसे ही हर कैटेगरी हर फील्ड से हर जो भी एरिया है सब को के लिए मैं कवर करूँगा और हर तरह का स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डेली स्कॉलरशिप वीडियो मिलेंगे सवेरे 8 बजे और शाम को 4 बजे। सो दोस्तों, मौका गवाइएगा नहीं, हर बार हमारे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे सबसे पहले हमारे इस चैनल पे सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग सारे स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। सो आगे बढ़ते हैं अब। सो दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक MBA स्कॉलरशिप 2020 या 2022 बेसिकली ये उनको सपोर्ट करता है जो कि यंग MBA एस्पिरेंट्स हैं, उनके एकेडमिक ड्रीम्स को आगे बढ़ाने के लिए। और ये बेसिकली उनको स्कॉलरशिप देता है 2 लाख का। सो दोस्तों, थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं इसका। शॉर्ट में आपको बता दूं कि इसका जो डेडलाइन जो है वो इसका डेडलाइन आपको पहुंच चुका है, यानी कि 31 जुलाई 2020 तक इसका डेडलाइन है। उससे पहले आपको इसको अप्लाई करना होगा। अब थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं डिटेल में कि बेसिकली ये प्रोग्राम है क्या। सो IDFC फर्स्ट बैंक MBA स्कॉलरशिप एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट करता है MBA स्टूडेंट्स के लिए जो कि फर्स्ट ईयर मतलब 2 ईयर फुल टाइम MBA कोर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप है। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, आपको 1 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा साल में एक बार, यानी 2 साल के लिए आपको 2 साल के लिए यानी कि 2 लाख का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। सो ये जो स्कॉलरशिप है बेसिकली IDFC फर्स्ट बैंक का एक इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो कि इंडियन बैंकिंग कंपनी है IDFC का, और ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहता है। सो ये एक जो है CSR इनिशिएटिव है जो MBA स्टूडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। सो अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। सो ये जो स्कॉलरशिप है IDFC फर्स्ट बैंक का स्कॉलरशिप, ये उनके लिए है जो कि इंडियन नेशनल है, ओबियसली मतलब जो इंडिया में रहते हैं, इंडियन सिटीजन है, उनके लिए है। और आपके फैमिली का इनकम जो होना चाहिए वो 6 लाख या 6 लाख से कम होना चाहिए। ये बात ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, सो फैमिली इनकम 6 लाख या 6 लाख से कम होना चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ये। और साथ में ध्यान देने वाली बात है कि आप इस साल 2020 और 2021 के एकेडमिक ईयर में हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको होना चाहिए MBA डिग्री प्रोग्राम में। और जो भी सारे इसमें जो कॉलेज होंगे, इसमें कुछ कॉलेज आते हैं, अगर वहीं पे आप एडमिशन लेते हैं तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। उस कॉलेज का लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि बेनिफिट मैंने पहले ही बोल दिया है कि आपको 2 साल के लिए 2 लाख रुपये आपको मिलेंगे। आपको स्टडी के लिए, ट्यूशन फ़ी के लिए, जो भी बुक्स हो उस सब के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब थोड़ा जान लेते हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो अप्लाई नाउ बटन रहेगा उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो जीमेल अकाउंट से आप रजिस्टर कर सकते हैं, फेसबुक से अपने रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी वो आपने ईमेल अकाउंट बनाया हुआ है तो उससे लॉगिन आप कर सकते हैं। एक बार लॉगिन हो जाने के बाद फिर आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके फॉर्म भरना आप उधर से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे रिक्वायर्ड उनको अपलोड कीजिएगा। जो भी एजुकेशनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स या जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स होंगे वो सारे आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे। फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, देन आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सारा प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। सो दोस्तों, अब थोड़ा जान लेते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस तरह से है कि आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए और आपका फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, यानी कि 2020-2021 के आप एकेडमिक ईयर में अभी अप्लाई किए हुए हैं MBA डिग्री के लिए, तो आपको फर्स्ट ईयर में होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मैक्सिमम स्कॉलरशिप जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि 1 लाख का आपका स्कॉलरशिप होगा, मैक्सिमम आपको दिया जाएगा, जो कि 2 साल के लिए होगा, जो कि आपके ट्यूशन फीस और बुक्स जो भी होंगे उन सबको कवर कर सकता है ये।
और जो ग्रॉस फैमिली इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम, जैसा कि पहले भी बताया, 6 लाख से कम होना चाहिए या फिर 6 लाख होना चाहिए। 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका फैमिली इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो आप इसको ना ही अप्लाई करें तो बेटर होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनका फैमिली इनकम 6 लाख या 6 लाख से कम है, उनके लिए स्कॉलरशिप है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जब आप फॉर्म को भरेंगे तो कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे जो आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न आपके पेरेंट्स का, गार्जियन का, वो आपको अपलोड करना होगा। बैंक स्टेटमेंट जो है पेरेंट्स गार्जियन का, ये अपलोड करना पड़ सकता है। ये एक प्रूफ के तौर पे आपसे मांगा जाएगा। और जो भी सारे जो होंगे आपको IDFC जो बैंक के है, सिलेक्शन पैनल है, ये सब पे डिपेंड करेगा कि इसका प्रोसेस वगैरह क्या है। अब इसके जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उनको ही आपको ये एविडेंस फी रिसिप्ट जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, सो एविडेंस के तौर पे आपसे ये मांगेगा कि आप किस कॉलेज एडमिशन लिए हुए हैं, जो इसके लिए आपको अपना कॉलेज फ़ी का एडमिशन रिसिप्ट जो है वो भी अपलोड करना पड़ सकता है। सो दोस्तों, इसमें जो सिलेक्टेड आप होते हैं तो आपको IDFC फर्स्ट बैंक ईमेल आपको करेगा, ईमेल से आपको पता चल जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो आपको जो स्कॉलरशिप होगा आपको कॉलेज को देगा, मतलब कॉलेज के थ्रू कॉलेज को आपको ये सारा सपोर्ट आपको मिलेगा। मतलब कि जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में जो भी आपका ट्यूशन फ़ी है उस सब के रिगार्डिंग सारा जो है ये सब अमाउंट जो होगा आपको कॉलेज को दिया जाएगा, ताकि आप फर्दर स्टडी कर सके और आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, ये थे सारे डिटेल्स इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर। और भी जो आपको डिटेल्स होंगे वहाँ लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, और डिटेल में आप जाके उधर पढ़ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस बेस पे सिलेक्शन होता है। सो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फाइनेंशियली नीड के बेस पे है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ये स्कॉलरशिप उनके लिए है जो कि अभी MBA फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए स्कॉलरशिप है। और ये डिपेंड करेगा, मैंने बोला कि फाइनेंशियल नीड्स के बेस पे, यानी जिनका जो है फैमिली इनकम 6 लाख से कम है, यानी कि जिसका जितना कम होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। और आप सेलेक्ट हो जाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद, तो आपको टेलीफोनिक या पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा। जनरली टेलीफोनिक इंटरव्यू ही होता है, पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है हो भी या ना हो, लेकिन आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू ज़रूर होगा। और इस कोरोना टाइम में तो आई थिंक पर्सनल इंटरव्यू जो होगा, मतलब फेस टू फेस नहीं होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे। हाँ, इसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म को भरते समय। सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको लगेगा, आपका जो फोटोग्राफ है वो लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ आपका लगेगा। ये आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा, ताकि उनको पता चले कि आप सच में एडमिशन कहीं लिए हैं या फिर नहीं। एक प्रूफ के तौर पे आपसे मांगेगा एडमिशन प्रूफ, जो कि आपका ID कार्ड हो सकता है कॉलेज का, फी रिसिप्ट हो सकता है जो आपने फ़ी दिया होगा उसका फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर भी हो सकता है कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसका एडमिशन लेटर तो आपको आया होगा। एकेडमिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, यानी कि पिछले ईयर लास्ट ईयर के जो भी आपके एकेडमिक जो रिकॉर्ड रहे होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे, जैसे कि क्लास 10th मार्कशीट, इसका कॉपी अपलोड करना होगा, क्लास 12th मार्कशीट, इसका कॉपी अपलोड करना होगा, ग्रेजुएशन मार्कशीट, इसका कॉपी अपलोड करना पड़ेगा आपको। इनकम प्रूफ आपको मांगा जाएगा, इन 3 में से कोई भी एक आपको इनकम प्रूफ के तौर पे आपको अपलोड करना होगा, चाहे वो आपका सैलरी स्लिप का कॉपी हो सकता है पेरेंट्स का, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स का जो फॉर्म आता है उसका कॉपी हो सकता है, या फिर इनकम सर्टिफिकेट भी हो सकता है जो कि रिलीवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी जो इशू करता है इसको, जैसे कि तहसीलदार हो गए या मजिस्ट्रेट हो गए जो इशू करते हैं इनकम सर्टिफिकेट, वो इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। सो दोस्तों, ये थे सारे डिटेल्स। अब आपको बता दूं इसका रिजल्ट्स वगैरह कब डिक्लेयर होता है। तो इसका जो रिजल्ट्स जो डिक्लेयर होता है वो इन अगस्त के एंड में तक इसका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब अगस्त के लास्ट तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इसको बता दो कि प्रोसेस, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है। सो जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, जैसे कि पहले आपको बोला। फेस टू फेस इंटरव्यू होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर ज़रूरत पड़ता है तो, लेकिन जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा मतलब आपको टेलीफोन कॉल आएगा, अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो फेस टू फेस इंटरव्यू जो होगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी होगा, अदरवाइज फेस टू फेस इंटरव्यू जो है वो नहीं आपको लिया जाएगा। सो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू ही होगा, जो कि ध्यान में रखिएगा कि टेलीफोनिक इंटरव्यू ही आपको यही होगा। फेस टू फेस इंटरव्यू उतना ज़रूरी नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ता है तभी आपसे लिया जाएगा।
सो दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप आपको अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने बता दिया कि लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपना IDFC फर्स्ट बैंक जो वेबसाइट है उस पर जाके ऑफिशियली आप जाके इस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर भी जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब तो जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या कोई इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी है। तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप फ्री में इसको आपको अप्लाई करना है। कोई इसके लिए फ़ीस नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीस कोई इसका नहीं है, आप इसको फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली क्या है दोस्तों कि मैं आपको जो भी स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन बताता हूँ उसमें से जो मोस्टली स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन होते हैं उनका एप्लीकेशन फ़ी नहीं होता है, उनका एप्लीकेशन फ़ी नील होता है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे स्कॉलरशिप को लेकर आऊँ जिसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी देना ना पड़े। सो दोस्तों, इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अगर आप MBA प्रोग्राम में हैं सो ये मौका गवाइएगा नहीं और ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा आप इसको। सो दोस्तों, ये थे सारे डिटेल्स IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर। आपको कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके, और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिएगा। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम हर जगह हैं, हर एक सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह पे हम हैं। अगर आप हमें चाहते हैं और डिटेल में हमारे काम को जानने के लिए, सो आपको दिए हुए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पेट्रियन अकाउंट हमारा दिया हुआ है, आप जाके हमें वहाँ पे जाके सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि सच में हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। उधर आपको और भी सारे नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन उधर आपको मिलेंगे, एजुकेशनल डिटेल्स और भी उधर आपको मिलेंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे न्यूज एंड फैक्ट्स आते हैं, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो होंगे आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। अगर आप UPSC, IAS सब की तैयारी कर रहे हैं या SSC और इसके रिगार्डिंग आपको बुक्स चाहिए तो उसके सारे बुक्स के जो भी होंगे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप न्यूज़पेपर मैगजीन की तलाश में है तो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उधर से जाकर सब देख सकते हैं। और हमारे चैनल का भी विजिट कीजिएगा क्योंकि और भी सारे स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन होंगे जो हो सकते हैं आपके काम के हो। सो दोस्तों, टिल देन, नॉलेज अडार, थैंक यू।